हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस मोशन ऑफ ए पार्टिकल, अर्थात बलों का संरक्षण के अंदर में कण की गति हम पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स के यूनिट सेकंड से हमने ये टॉपिक लिया है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। चूँकि मैं कल जो वीडियो पढ़ा था उस वीडियो में हमने देखा था कि स्थितिज ऊर्जा वक्र जो है वो इस तरह से होता है कि वो आवर्ती होता है, पीरियोडिक होता है। अब हम इसी में एक पोटेंशियल वेल का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। प्रत्यास्थ बल स्थितिज ऊर्जा वक्र और उसके अंदर में स्थितिज ऊर्जा वक्र है। ये इसको समझने के लिए हमने एक टेलर सीरीज़ ली है। टेलर सीरीज़ में हम देख रहे हैं यू एक्स नॉट प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल एक्स नॉट पे इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है। जिसे हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं। इक्वेशन 2 है हमारी कि स्थायी संतुलन के लिए x इक्वल एक्स नॉट पे डेल यू अपॉन डेल एक्स नॉट 0 शून्य होता है तथा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर x इक्वल एक्स नॉट पे पॉजिटिव होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था इस सीरीज को एक्सपांड करके। अतः हम कह सकते हैं यू एक्स नॉट इक्वल में यू नॉट और डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल एक्स नॉट इक्वल में 0 और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल एक्स नॉट यानी कि पॉजिटिव होगा। ये हमने यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस ली हैं जिनके तहत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स इक्वल एक्स नॉट पे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल एक्स नॉट शून्य होगा तथा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल एक्स नॉट पे पॉजिटिव होगा। इन दोनों का यूज हम इक्वेशन 1 में करेंगे। जैसे हम इक्वेशन 1 में इनका यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं यू एक्स इक्वल यू नोट प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। ये यहाँ से हम इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं एक बार। यू एक्स इक्वल में यू एक्स नॉट प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स इक्वल एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट। 2 स्टेप्स तक ही हम इसे लेते हैं, हायर टर्म्स हम नहीं लेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं उपरोक्त मान जब हम प्रयुक्त करेंगे तो यू एक्स इक्वल यू एक्स इक्वल में यू नॉट प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स इस इक्वेशन का फाइंड करेंगे तो 0 होगा प्लस जो फैक्टोरियल अपॉन में एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी ये हमें इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाती है। चूँकि हम हायर टर्म्स को यहाँ पर नेगलेक्ट ले रहे हैं तो संतुलन की स्थिति से विस्थापन अल्प हो, यानी x माइनस एक्स नोट से के लिए हम हायर टर्म्स को नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो हम यहाँ पा सकते हैं यू एक्स इक्वल में यू नोट प्लस हाफ के एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर। यदि संतुलन की स्थिति x इक्वल एक्स नॉट इक्वल 0 हो तथा न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का हम मापन करना चाहें तो हम यहाँ से एक्स नॉट को 0 लेंगे। से हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। एक्स नॉट को जब हम 0 ले लेते हैं और चूँकि यू नॉट भी क्या होगा उस कंडीशन में 0 होगा तो ये हाफ के एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल में हाफ के एक्स स्क्वायर, यू एक्स इक्वल में हाफ के एक्स स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा वक्र अल्प विस्थापन के लिए परवलय के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार के स्थितिज ऊर्जा विभव कूप में कण की गति जो है वो सिंपल हार्मोनिक होगी। कैसी होगी? जिसके लिए हम गतिज ऊर्जा हाफ के एक्स स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारे पास कर्व है पोटेंशियल एनर्जी का वो एक पैराबोलिक होगा और पैराबोलिक या पोटेंशियल वेल में जो कण की जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी।
स्थितिज ऊर्जा वक्र अल्प विस्थापन के लिए परवलयिक माना जा सकता है। इस प्रकार के स्थितिज ऊर्जा विभव कूप में कण की गति सरल आवर्ती होगी। ऐसे क्षेत्र में कण पर जो कार्यरत बल होता है और रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है, F इक्वल में माइनस के एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से है ये, जिससे कण का जो एक्सीलरेशन है d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल होता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स, जहाँ पर k बाई एम एक नियतांक है, इसे ओमेगा स्क्वायर से निरूपित करते हैं, या d2x स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। इक्वेशन 1 2 हमने मान ली थी, अब हम यहाँ इसको 3 मानते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 मानेंगे, इसे हम 4 मानेंगे और इसे हम 5 मानते हैं। चूँकि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो d2x अपॉन डी टी स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल में है k बाई एम और ओमेगा इक्वल में रूट k बाई एम। माइनस राइट हैंड साइड में माइनस के साथ में अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल में 0। ऐसी जो इक्वेशन है वो एक सरल आवर्ती गति का समीकरण कहलाती है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यह इक्वेशन हमें प्राप्त होती है। अगर समीकरण की दोनों ओर जो हमारी ये इक्वेशन है 7, इसकी दोनों ओर हम 2dx अपॉन डी टी का गुणा कर हम उसे इंटीग्रेट करें। इक्वेशन क्या है हमारी, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 2dx अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, तथा फिर हम जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसका तो पाते हैं कि जैसे अभी हम इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर 2dx अपॉन डी टी से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स 2dx अपॉन डी टी। माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ हम पाते हैं कि जो dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल में माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से dt को हटा देते हैं या विद रेस्पेक्ट टू हम इसका क्या इंटीग्रेशन करते हैं तो हम पाते हैं एक्स स्क्वायर 1 + 1 बाई 2 से ये जो 2 सामने वाला है ये कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड का जो है वो डिफ्रेंशिएशन करने पर इंटीग्रेशन करने पर dx अपॉन dt में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ये इसमें लिमिटेशंस नहीं है इसलिए हम इसमें प्लस में c जोड़ेंगे। यदि कण की गति का वर्तन बिंदु अर्थात साम्यावस्था से अधिकतम दूरी a हो तो हम इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो dx अपॉन dt क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। यानी dx अपॉन dt जब 0 ले लेंगे तो ये होगा 0 इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c। वर्तन बिंदु a, यहाँ हम कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं कि जब हम x इक्वल a लेते हैं तो dx अपॉन dt इक्वल में क्या होगा, 0। पोटेंशियल वेल से हमने यहाँ लिया है तो हम इसे लिख सकते हैं 0 इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल में c प्लस में, और c इक्वल में होगा ये c इक्वल में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं v स्क्वायर, चूँकि dx अपॉन dt वेलोसिटी होता है, यानी v स्क्वायर इक्वल में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और c इक्वल अभी अभी हमने फाइंड किया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चूँकि दोनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, दोनों टर्म्स में से, तो हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्थिति x पर कण का वेग हमें फाइंड करना है। स्थिति x पर हमें कण का वेग फाइंड करना है, इसलिए हम dx अपॉन dt इक्वल में v और v इक्वल में, चूँकि ये v स्क्वायर इक्वल में है और v इक्वल में रूट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। विद फिर हम जैसे इस इक्वेशन को हम
ये हम इक्वेशन 9 मान लेते हैं। इस इक्वेशन को जैसे ही हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, यानी एक्स एक्स की टर्म्स एक साथ लेंगे और अदर टर्म्स एक साथ लेंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स के जो अपॉन में है वो आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर और ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी। इसका जब हम इक्वेशन करते हैं, पुनः समाकलन करते हैं, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ओमेगा इक्वल ओमेगा टी प्लस में सी। चूँकि ये भी यहाँ पर इंडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम सी डैश यहाँ पर लेंगे, इसमें सी डैश। चूँकि टी इक्वल 0 पर एक्स इक्वल 0 है, तो सी डैश भी क्या होगा 0 होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल में ओमेगा टी। या हम जैसे ये साइन इनवर्स इस साइड लेके जाएंगे तो ये साइन ओमेगा टी में चेंज हो जाएगा, एक्स बाई ए इक्वल में साइन ओमेगा टी और एक्स इक्वल में ए साइन ओमेगा टी, एक्स इक्वल में ए साइन ओमेगा टी, जो कि एक सरल आवर्त गति के समीकरण को निरूपित करता है। ये जो इक्वेशन है ये हमारी एक सरल आवर्त गति की इक्वेशन को निरूपित करती है। अब हम आगे इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। कि एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है यू एक्स इक्वल में ए अपॉन एक्स 12 माइनस बी अपॉन एक्स 6, जहाँ ए तथा बी धनात्मक अचर है, एक्स दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी है, दोनों परमाणुओं के बीच के बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक्स की किस मान के लिए यू एक्स शून्य होगा तथा किस मान के लिए यू एस न्यूनतम होगा। और लास्ट हमें इसमें कैलकुलेट करना है वो है डिसोसिएशन एनर्जी, यानी फ्यूजन की ऊर्जा भी हमें ज्ञात करनी है। पहला हम ज्ञात करेंगे दोनों परमाणुओं के बीच के बल का व्यंजक। एक्स दिया हुआ है, चूँकि एक्स जब दिया हुआ होता है तो हम एफ फाइंड कर सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, एफ इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। दूसरा हमें फाइंड करना है एक्स के किस मान के लिए यू एक्स 0 होगा, यानी एक्स फाइंड करना है कब, जब यू एक्स क्या हो 0 हो। और सेकंड हमें यू एक्स न्यूनतम कब होगा, किस कंडीशन में, वो ये फाइंड करना है। और लास्ट हमें फाइंड करना है डिसोसिएशन एनर्जी। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं फोर्स। यू एक्स इक्वल में जो गिवन है वो है हमारे पास ए अपॉन एक्स 12 माइनस बी अपॉन एक्स 6। चूँकि स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता बल के बराबर होती है, अतः हम परमाणुओं के बीच बल फाइंड कर सकते हैं एफ इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। जैसे ही हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम पाते हैं डी बाई डी एक्स ए अपॉन एक्स 12 माइनस बी अपॉन एक्स 6 इक्वल में ए अपॉन एक्स 12 का जब हम ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चूँकि ए जो है वो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स 12 डी बाई डी एक्स एक्स 12 ए इंटू एक्स की घात -12 -1 और इंटू में -12, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -12 ए एक्स -13 और 12 ए अपॉन एक्स 13, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। यानी ये हमने लिख लिया 12 ए अपॉन एक्स 13, नेगेटिव साइन के साथ में ही चले गए, -12 ए अपॉन एक्स 13। दूसरे सेम पार्ट बी को हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा बी माइनस बी अपॉन एक्स 6 है ये, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +6b एक्स की पावर -7 और 6b अपॉन एक्स 7, 6b अपॉन एक्स 7। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 12 ए अपॉन एक्स 13 माइनस 6b अपॉन एक्स 7। चूँकि फर्स्ट पार्ट को जैसे ही हमने डिफ्रेंशिएट किया था तो ये हमें फाइंड हुआ था -12 ए अपॉन एक्स 13, और सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो रहा है माइनस के साथ में +6b अपॉन एक्स 7। चूँकि पहले बाहर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये होगा 6b अपॉन एक्स 7, 12a अपॉन एक्स 13 माइनस 6b अपॉन एक्स 7। जैसे हम इसमें से b 6b कॉमन ले लेंगे तो 6b अपॉन एक्स 7 2a अपॉन b अपॉन एक्स 6 -1, ये यहाँ पर हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।